नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग 12 नवंबर 2018 के आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चन पेपर का हम लोग डिस्कशन देखेंगे और इसमें जो है हमारा पहला जो डिस्कशन है वो आपका आगा खा कप को लेकर के है। आगा खा कप जो है ना वो हॉकी के खेल से संबंधित होता है और हॉकी से संबंधित और भी कप और ट्रॉफी का बात करें तो रणजीत सिंह कप, रंगास्वामी कप, बेटन कप, ध्यानचंद कप, इंदिस कप इत्यादि हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान 28 से 1956 तक हॉकी का ओलंपिक विजेता भारत रहा है और भारत अंतिम बार मॉस्को में 1980 में जो है आपका ओलंपिक में हॉकी के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया। हॉकी का पहला जो संगठित क्लब है वो 1861 में स्थापित किया गया, उसका नाम था ब्लैक हीथ एबी एंड क्लब। हॉकी का जो सर्वोच्च संस्था है वो आपका FIH, इसका स्थापना 1884 ईस्वी में किया गया था, यानी कि जो हम लोग कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म के साल में। हॉकी का प्रथम विश्व कप 1971 ईस्वी में बार्सिलोना में आयोजित किया गया था। इसके बाद आपका बायो से एक टॉपिक है, एक सदाबहार झाड़ी में संयुक्त पत्तियां एवं एकांत में उगने वाले युग्माकारित और एपिजेनस फूल है। प्रत्येक फूल कई पुंकेसर और एक साल ब्लूमिनस बीज संघ कई फलों के साथ डाइक्लेमिडस स्थिति की भी विशेषताओं को दर्शाता है। इसमें उन्नत वर्णों से आदिम वर्णों का अनुपात जो है वो 1:1 होता है। जीवधारियों में जो लक्षण दिखाई देते हैं प्रत्यक्ष रूप से उसको हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। जीवधारी के अनुवांशिक संगठन को हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। मेंडल का जो एक संकरीय क्रॉस था उसके लिए लंबे को जो है कैपिटल टी, जो शुद्ध लंबा था उसके लिए कैपिटल टी और जो आपका शुद्ध बौना था उसको शुद्ध बौना कह सकते हैं या बौना भी कहेंगे तो बात एक ही रहेगा, स्मॉल टी होगा। इनके बीच में जब आपका क्रॉस कराया गया तो परिणाम जो आया F2 जनरेशन में, उसमें जो फिनोटाइप का अनुपात था वो आपका 3:1 था। मतलब कि 3 ठो जो है आपके लंबे थे और एक आपका बौना था। जीनोटाइप देखेंगे तो इसमें शुद्ध एक लंबा था और एक जो है आपका बौना था, जबकि 2 ठो लंबे तो थे 3 में से, यहाँ पर जो आपका 2 ठो लंबे थे लेकिन ये आपके क्या थे, ये आपके जो है ट्रांस कह सकते हैं ट्रांसमिट थे। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं अनुवांशिकी संबंधी यानी अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने जो है मटर के पौधे को चुना था और इसके कई सारे कारण थे। ठीक है, हम बात करते हैं अगले टॉपिक का, तो अगला हमारा जो टॉपिक होगा उसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो है अगला टॉपिक है गुलाब का जो पौधा है इसमें तने के माध्यम से प्रजनन होता है। ठीक है, यानी कि जो इसका कलम लगाया जाता है इसको हम क्या कहते हैं, कटिंग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कटिंग का मतलब उसको जो है एक स्टेम काटना और उसको जो है लगा देना। ठीक है, क्लोनिंग प्रणाली प्राचीन काल से प्रजनन की जो है लोकप्रिय विधि रही है। प्रजनन कलम प्रणाली से आम, नींबू, कटहल इत्यादि वृक्षों को भी जो है लगाया जाता है या लगाया जा सकता है। क्लोनिंग विधि से आज चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल किया जा रहा है। प्रजनन के प्रकार में 2 प्रकार आ जाते हैं, एक लैंगिक प्रजनन, एक अलैंगिक प्रजनन। हालांकि ये तीसरा आजकल जो है कायिक प्रजनन को भी जो हम लोग काउंट कर ले रहे हैं। ठीक है, ब्रायोफाइलम जो है इसको हम पत्थर चट्टा भी कहते हैं और इसका जो पत्ती होता है इसके किनारे पर गर्त होता है। ठीक है, यानी कि जो है कुछ गड्ढे जैसे होते हैं, कुछ इस प्रकार से हम जो है कह सकते हैं इसे एक नया पौधा यहाँ पर निकल जाता है। ये जो गड्ढा है यहाँ से एक नया पौधा जो है निकल जाता है। ठीक है, तो यदि ये आर्द्र मिट्टी पर गिर जाए तो फिर प्रत्येक कलिका जो है यानी कि जो आपका गर्त वाला हिस्सा है, ठीक है, इसमें कलिकाएं होती है, वहां से जो है एक नए पौधे का जन्म हो जाता है। मैं आपको बता दूं ये आपका पौधे में है तब भी जो है नया पौधा निकल सकता है और आपका जो है आर्द्र मिट्टी पर गिरता है, नम मिट्टी पर गिरता है तब भी आपका जो है निकल सकता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा जो होता है इसको हम लोग जो है ना पौधों का ये कहते हैं, जैसे मेढक होता है ना एम्फीबियन उभयचर, वैसे ही जो हम लोग पौध यानी कि पादप जाति का अगर उभयचर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे ब्रायोफाइटा। ठीक है, और ब्रायोफाइटा में एक बात ये भी याद रखेंगे कि इसमें जो है रूट, स्टेम और लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा लेकिन वो आपका रियल रूट यानी कि ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ आपका नहीं होता है। जी के मान के बारे में अगर हम बात करें तो जी का मान जो है पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, घटता है। ठीक है, देखिए दोनों ही कंडीशन में आपका घटता है। सबसे अधिक जी का मान रहता है आपका ध्रुव पर, ठीक है, और सबसे जो कम होता है ये आपका होता है विषुवत रेखा पर। पृथ्वी के घूर्णन की गति घटने पर जी का मान जो है ये आपका बढ़ेगा, पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ाने पर जी का मान जो है ये आपका घटेगा। ठीक है, जितना स्पीड से चल रहा है पृथ्वी उससे और ज्यादा तेजी से चलता है तो यानी कि जो जी का मान बढ़ जाएगा। इसका मतलब साफ है कि आपका चंद्रमा नहीं बना था तो जी का मान आपका जो है ना और भी आपका कम था। ठीक है, यानी कि आप लोग को तो पता ही है कि पृथ्वी जो है आपका 4.6 साल पहले बना और चंद्रमा जो है आपका 4.5 साल जब अरब साल जो है ना ये आपका बिलियन हम लिख सकते हैं, इतना साल जब पहले बना। तो इस दौरान जो आपका जो समय है ना, इतने दौरान में बात करें तो आज की तुलना में जी का वैल्यू समय कम था।
जी का जो वैल्यू है इसका कितना होता है, तो लगभग 10 के बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और जी का मान वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान इत्यादि पर जो निर्भर नहीं करता है, ठीक है। और ये जो आपका कैपिटल जी होता है इसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। इसका वैल्यू होता है आपका 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक रीजनिंग से क्वेश्चन है, रीजनिंग को छोड़ते हैं, आ जाते हैं हम लोग फिर से 12 नंबर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन पर। तो गंगा जो है वो आपका सबसे लंबी नदी है कहाँ की, भारत की, जिसका उद्गम कहाँ है, ये आपका जो है मानसरोवर के पास में जो है आपका मानसरोवर में तो नहीं लेकिन हाँ कुछ हद तक कह सकते हैं, ये आपका उत्तराखंड में एक जगह है आपका, और उस जगह का नाम है आपका गंगोत्री ग्लेशियर, गोमुख के जो है नजदीक में पड़ता है, ठीक है। तो गंगा नदी का जो उद्गम है वो आपका गंगोत्री के नजदीक आपका गोमुख हिमानी से होता है। और गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। भारत से होकर के बहने वाली सबसे बड़ी जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र है, 2900 किलोमीटर। ये हम लोग बात कर रहे हैं किसके, प्रवाह की दृष्टि से, यानी कि जो है कितना उसका गहराई है, कितना ज्यादा पानी है, कितना चौड़ी नदी है, तो हम लोग ब्रह्मपुत्र को आंसर कर देंगे। भारत से होकर बहने वाली दूसरी जो सबसे लंबी नदी है वो आपका सिंधु नदी है, 2880 किलोमीटर। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है ये आपका तिब्बत के जो है मानसरोवर झील के पास में ही आपका हो जाता है, अलग अलग जगहों पर, ठीक है। जैसे कि चेमा यंगनुक ग्लेशियर हो जाता है, ठीक है। झेलम नदी जो है वो आपका शेषनाग झील से, यानी कि जो है बेरीनाग के पास में जो आपका इसका उद्गम होता है, ठीक है। इसको जो है पहले वितस्ता कहते थे, शायद आप लोग देख लेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं, आप 13वां हो गया, तो इसके बाद से 14वां है आपका क्या, कैल्शियम ऑक्साइड का जब हमें निकालना हो सूत्र इकाई द्रव्यमान, तो सिंपल है, कैल्शियम का जो है आपका परमाणु द्रव्यमान होता है आपका जो है 40 और ऑक्सीजन का होता है 16, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाता है आपका 56। लिख सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट या सिर्फ यूनिट कर सकते हैं। ये जो है ना ठोस होता है जो कि छिद्र युक्त होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड को जो हम लोग कली चूना भी कहते हैं, यानी कि जो है क्विक लाइन भी कहते हैं। और क्विक लाइन को अगर जल के साथ में आप रिएक्शन कराइएगा तो वो रिएक्शन करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा, ठीक है। और इसको जो हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये भी याद रखेंगे, कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2 जो होता है इसका उपयोग हम लोग जल शोधक पदार्थ के रूप में करते हैं। अब हम लोग देखेंगे 15वां में देखें तो श्वसन प्रक्रिया में जो आपका ऊष्मा उत्पन्न होता है, निर्माण होता है इसका, फेफड़ा में ऑक्सीजन और CO2 गैसों का जो आपका एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है, और ये उसमें जो है दबाव की वजह से होता है, ठीक है। यानी कि अंदर और आपका बाहर में जो है आपका दबाव कितना हो रहा है इसी के अकॉर्डिंग जो है आपका ये होता है, ठीक है। तो आपका 12 से लेकर के आपका 16 बार जो है प्रति मिनट होता है। जंतुओं में, पेशियों में अनोक्सी श्वसन होता है, एनरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें कि आपका जो पायरुविक और इसको दर्द पर कम जाता है तो का सक्शन से लैक्टिक एसिड जो है बॉडी में बहुत से अभी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। पोटेशियम का जो प्रतीक होता है वो आपका के होता है। ये आपका नाम कहाँ से आया, लैटिन नाम कैलियम से आया हुआ है, और इसका परमाणु संख्या क्रियाशील धातु है। पोटेशियम के बाद सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु है वो आपका सोडियम होता है, और इन दोनों को ही हम लोग जो है मिट्टी के तेल में डुबा करके रखते हैं क्योंकि ज्यादा ये अभिक्रियाशील है। सबसे कम क्रियाशील का जब बात करते हैं तो इसमें जाते हैं अगला 19 नंबर, यहाँ पे माओवादी जो है आपका दल का शासन, तुंग जिनको हम लोग माओ भी कहते हैं, ठीक है। तो माओ से तुंग का जन्म जो 1893 में ईस्वी में हुआ। गणतंत्र का प्रथम जो अध्यक्ष है वो आपका माओ से तुंग था, जिनका 49 में जो है आपका माओ से तुंग के प्रभाव में ही जो है ना भारत में 1967 में चारू मजूमदार एवं कानू सान्याल द्वारा MCC की जो है करते हैं 21 नंबर, और एक अनुवांशिक विकार है वर्णांधता, हेमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, मंगोलिज्म, इसका अतिरिक्त आपका पटाउ सिंड्रोम इत्यादि वर्णांधता है। क्षमता यानी जो है मात्रा कम होने से, या बाद हम ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का जो है पहला और सबसे पुराना जो है नेशनल पार्क है। इसको जो है पहले नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क था, ठीक है। तो ये भी पूरा नाम हेली नेशनल पार्क याद रखेंगे। और भारत का सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है, भारत का जो जनपद में आता है। भारत में फूलों में सर्वजैव जो पर्वत है इसी के जो है आपका शिखर पर ये पाया जाता है। शिखर के चारों तरफ में आपका जो है ये फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। रखा है, यदि हम गुलाब को किसी अन्य नाम से भी बुलाएंगे तो वह सुगंध ही देगा, बिल्कुल सही बात है। ये कथन जो है विलियम शेक्सपियर ने कहा था, ठीक है। तो ये इंग्लिश से रिलेटेड एक फैक्ट है। आगे अगर बात करते हैं, देखिए शेक्सपियर जो है वो एक आपका अंग्रेजी भाषा के बहुत बड़े साहित्यकार थे। ओथेलो देखिए, साहित्यकार में आपके नाटककार, कवि, ये कई प्रकार के जो इनके अंदर में जो विद्याएं थी। ओथेलो है, हेलमेट है, रोमियो एंड जूलियट, किंग लीचर, ये जो है इन पुस्तकों का जो है ना नाम है, ठीक है। अगला आपका क्या है, यहाँ पर केमिस्ट्री से है कि भाई एक्स जो है इसका जो बॉन्ड है कितना बनता है, 4 में आता है 2। अब ये 2 इधर में आएगा तो एक्स है 4 वाई, और ये एक I2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग को ध्यान रखनी है।
कि कुछ क्वेश्चन जो है मैथ से रिलेटेड या मैथ का आयनित हो जाता है और हाइड्रोजन आयन जो है ज्यादा मात्रा में देता है तो उसको प्रबल अम्ल कहते हैं, जिसमें कि आप वो अम्ल जो कि जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं और H प्लस जो है देते हैं लेकिन कम मात्रा में देते हैं, तो फिर इनको हम लोग क्या बोलेंगे, दुर्बल अम्ल बोलेंगे। जैसे कि आपका जो है CH3 C डबल OH हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये सारे प्रबल अम्ल है। का जो सूत्र होता है, और धोवन सोडियम कार्बोनेट में कागज घरों में इस्तेमाल की सोडियम बाइकार्बोनेट H के रूप में, और जो है मैं ये आपका 1848 से 1849 में हुआ था। पंजाब नेपियर जो है वो सिंध पर विजय प्राप्त किया। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह थे, ठीक है। और इनका जो है संबंध आपका किससे है, तो इनका संबंध जो है वो आपका कोहिनूर हीरा से भी है, ये भी याद रखेंगे। नादिर शाह से रिलेशन आ जाता है। सौर ऊर्जा संग्राहकों में पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर में अधिकतम दक्षता होती है। सौर ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जलवायु सम्मेलन सरकार सौर एक गुण वो आपका क्योंकि यहाँ कह सकता हूँ ये आपका नहीं है। तो शुद्ध इसका पूरा नाम 1919 में किया गया था, जिस साल में आपका जलियांवाला कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ना, इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। वैसे भी तो ये आपका जो है उधर तरफ में साउथ इंडिया में ही ज्यादा मात्रा में जो है इसका ये कह सकते हैं कि उत्पादन भी होता है। और कॉफी बोर्ड का स्थापना कब किया गया था, 1942 में किया गया था, जिस समय की आपका भारत छोड़ो आंदोलन में है स्थापना ये 1953 में किया गया था और 1976 में किया गया था, और इसका मुख्यालय है गुंटूर में। मसाला बोर्ड का स्थापना जो है 1902 किया गया था। आगे तो आगे जो नियम का परिभाषा किया था किसमें लिखा नियम, प्रथम जो नियम इसको गैलीलियो का भी नियम कहते हैं, जड़त्व का भी नियम कहते हैं, और न्यूटन के दूसरे पलटू जो है ना, ये आपका MA प्राप्त होता है दूसरे नियम से, और पहला नियम जो बल का परिभाषा देता है, ठीक है। प्रथम नियम जो है वो दूसरे नियम का ही जो है अंग माना जाता है। चलिए तो जो इसके अतिरिक्त चेंज सेट संबंधित जो है आपके 4 प्रकार के जो है गेम होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ये 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम मैचेज होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अब सीधे 61 नंबर जो कि आवर्त सारणी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आधुनिक क्रिस्टोन जेनन रेडॉन इत्यादि को रखा गया है, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका है हीना नीना और ये समूह सब जाता है आई, ठीक है। तो आई का मतलब आई हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हम जो है गलती हो गया, चलिए मिटा लेते हैं। तो आई एंटीमिन आयोडीन एस्टेटिन ये आपका है। तो आपका याद रखने का, तो इसका ट्रिक क्या है, ये आपका है बेटा मांगेकार का कैल्शियम, बेटा मांगेकार, देखिए यहाँ पर MG छूट गया, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं बेटा मैरियम, आर होता है, हमने गलती से जो है यहाँ लिख दिया है, ठीक। इसमें आ गया दूसरा ग्रुप में आ गया आपका छरिया की रब से फरियाद, ठीक है ना। तो ये सीजियम हो जाएगा और फ्रांसियम हो जाएगा। तो ये सारे जो है ट्रिक है याद रख लीजिएगा। जैसे कि ऊतक जिसमें कि डिवीजन कैपेसिटी होता है, और आपका एक परमानेंट टिश्यू यानी कि अस्थायी ऊतक जिसमें कि डिवीजन का कैपेसिटी नहीं होता है। ऊतकों के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं, ऊतक सब कहेंगे, ठीक है। हिस्टोलॉजी आपका मायर दिया है, लेकिन प्रोटीन आपका जो है पहला हो जाएगा कौन सा, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक की। दूसरा आपका पार्श्वस्थ जो होता है वो आपका इंटर हो गया, और ये आपका जटिल काइमा इसमें एक ही प्रकार का है। तो इसमें 4 प्रकार के मिल जाते हैं, ठीक है ना। जाइलम वेसल जाइलम ट्रैकिट, ठीक है ना। इस प्रकार से 4 प्रकार के मिल जाते हैं। खैर हम बात कर लेते हैं जाइलम ऊतक जो होता है, अच्छा जटिल ऊतक में आपका 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम हो जाते हैं। तो अब देखिए ये जो आपका जाइलम है आपका जल का कंडक्ट होता है, वो आपका हार्मोन का, और ये जो है आपका फूड का करता है, ठीक है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस दोनों में आपका 4 प्रकार के जो है एलिमेंट जाएंगे। अगर बात का जो है आपका सिंपल सा तरीका है कि जितना लंबा तार दिया रहेगा, जितना कम किया जाएगा, उसका स्क्वायर का जो है ना इनवर्सली आपका उसका प्रतिरोध करके, ठीक है। इसमें क्या है, ठीक है। तो उसको जो है मतलब ये होगा कि उसका योग्यता का जब हम बात करते हैं है, ये बताता है 64 में का नहीं करेगा, बल्कि ये काम करेगा राष्ट्रीय सभा के जो है सभापति के रूप में। ये 64 हो गया। और 65 में क्या है कि जब राष्ट्रपति जी नहीं रहेंगे तो उस समय यही उपराष्ट्रपति काम करेंगे। 66 में क्या है, कैसे चुने जाएंगे उनका युद्ध। तो अगला जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है वो आपका जो है साइंस से है। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन दिया गया है, देख लेते हैं। कार का दिशा परिवर्तन के लिए जो है स्टीयरिंग को घुमाएगा, छोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन इसी को जो है आपका एक जूल हो जाएगा। एक जूल कार्य जो होता है वो 1 न्यूटन बल गुणे 1 मीटर होता है, ठीक है। एक ध्वनि अनुभूति या हमें पैदा करता है, ठीक है ना। अनुभूति का मतलब कि हमें सेंस करवाता है। ध्वनि तरंग जो है ना अनुभूति होता है, क्योंकि यांत्रिक का भी अगला जो हमसे लोग जो है सतह पर उपयोग किया जाता है। फैदोमीटर जो है समुद्र की गहराई माप से जो है मतलब फैदोमीटर से जो है समुद्र की गहराई मापी जाती है। टैकोमीटर वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को मापने का एक उपकरण जिसको कि आपका समय मापा जाता है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर स्वामी विवेकानंद से संबंधित बात याद रखेंगे कि 1887 ईस्वी में किया गया
वो नरेंद्र दत्त, जो कि नाम किसका था, नरेंद्र दत्त जो है वो स्वामी विवेकानंद का नाम था और उन्हीं के गुरु थे रामकृष्ण। तो हो ही गया था, ये भी दक्षिणेश्वर काली मंदिर के प्रधान पुजारी थे, ठीक है ना, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। अमृत का पूरा नाम जो है ना अटल मिशन फॉर रिजुवेंट, ठीक है। तो अमृत का फिर से एक बार नाम मैं बताता हूँ, डोनेशन हो जाएगा पौध वाले यातायात का जो है मकसद परमाणु है, जो आपका सीएल है, दोनों का प्रकृति, दोनों का गुण जो है बिल्कुल एक दूसरे से डाल्टन ने दिया था। जॉन डाल्टन जो है ये आपके जो है ब्रिटिश एक शिक्षक थे, ठीक है। डाल्टन ने परमाणु को जो है अविभाज्य माना था, लेकिन बाद में चल करके ये पता लगा कि ये विभाजन जिसको दिया फार्मी ने जो है निर्माण किया था, ठीक है। तो ये परमाणु रिएक्टर का न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया। और इसके बाद है कि देखिए एक निकाय को एक होता है केंद्रीय नहीं दूसरे जैसे कि मटल लगता है, ठीक है। न्यायाधीश का स्थान होना चाहिए, क्या हो न्यायाधीश का ऊपर का हो जाता है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के अंदर में 147 अनुच्छेद के बीच में जो आपका चर्चा है, इसमें भाग है कि न्यायाधीशों को जो है महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आपका जो है, तो इसके बाद जो है आपका अगला है 8 और आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि इसका परमाणु संख्या आपका 15 होता है, ठीक है। और इसका फास्फोरस का अगर परमाणु द्रव्यमान की बात करते हैं तो ये 31 होता है परमाणु संख्या का। हमको पता है, तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, एक मिनट चलिए, लगता है कि बुक में दिया था, ठीक है ना। उस 20% भौतिक राशि है परमाणु चार्ज वगैरह, ठीक है। सदिश में आपका वेग त्वरण बल ये सब में दिशा जो रहेगा वही आ जाएगा। व्युत्पन्न राशि जो कि आपका आधारी राशियों के जो है रूप में सर यहाँ पे मात्रक पूछा है ना, तो व्युत्पन्न मात्रक वो हो जाएगा जो कि मूल मात्रक यानी कि आधारी मात्रकों के जो है अगर आपका वेग से सामान्य देख लेते हैं, वेग जो है वो स्थान की ढाल देता है, यानी समय के किसी वस्तु देता है। इसका फॉर्मूला ये आपका वेग दोनों प्रकार का हो सकता है। जब ऋणात्मक होता है इसको मंदन हम लोग कहते हैं, ठीक है। धनात्मक है तो उसको तो बोलते ही धनात्मक या सिंपल जो है त्वरण। यदि वस्तु का समान त्वरण सरल रेखा में गति कर रहा हो तो वेग समय ग्राफ जो है ना वो भी आपका सरल होता है, ठीक है। तो